अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज जो है मैं आप लोगों के साथ प्लांट्स की जो पैकिंग है, जो पार्सल्स मैंने भेजे हैं वो मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन साथ साथ मुझे आप लोगों से बात भी करनी थी, तो मैंने कहा चलें दोनों काम जो है वो इस वीडियो में कर देते हैं। मुझे प्लांट सेलिंग का काम करते हुए तकरीबन 4 साल से ज़्यादा ही टाइम हो गया है, और इस चैनल को क्रिएट करने से पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मेरा एक पुराना जो है वो चैनल गार्डनिंग के हवाले से पहले से मौजूद है, और उस चैनल को क्रिएट किए हुए तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं। और मैं फ़ेसबुक पर भी जो सेलिंग का काम है वो मैं तकरीबन 4-5 साल से कर रही हूँ। जब मैंने प्लांट सेलिंग का काम शुरू किया था तो मेरा जो मकसद था उस टाइम पे वो ये था कि मैंने अपने गार्डन में मौजूद जो एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं, जो ज़ाहिर है हम प्रोपगेट करते हैं, कटिंग से मज़ीद प्लांट्स बनाते रहते हैं, उसके अलावा जो है वो अगर सीड्स वगैरह का मैं सेलिंग का काम करती हूँ तो वो सीड्स वगैरह ज़ाहिर है जब मेरे अपने गार्डन में एक्स्ट्रा जो सीड्स हैं जब बनते हैं तो ज़ाहिर है उसको फेंकने के बजाय अगर आप उसको सेल कर दें तो मेरे ख़्याल में ये ज़्यादा बेहतर है। तो जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो मैं बिल्कुल एक नॉर्मल जिस तरह से हाउसवाइफ्स होती हैं मैं उसी तरह से थी, और अभी भी अगर आप कहें कि मैं प्रोफेशनल जो है वो सेलर हूँ तो ये गलत है, क्योंकि मैं यही चीज़ थोड़े बहुत पैमाने पे कर रही हूँ कि जो एक्स्ट्रा प्लांट्स वगैरह हों इस तरह से काम कर रही हूँ। प्रोफेशनल तरीके से ये होता है कि आप बहुत बड़े पैमाने पे या बड़े सेटअप के साथ जो है वो गार्डनिंग के प्लांट आइटम्स वगैरह सेल करने का काम करते हैं, तो मैं उस तरह से नहीं कर रही। लेकिन ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे मस्बत और मनफी दोनों तरह के रवैयों का सामना करना पड़ा था, और ज़ाहिर है जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी रुकावटें जो हैं वो आप फेस करते हैं। तो उसी तरह की हल्की फुल्की रुकावटें जो हैं वो मैंने भी फेस की थी। जब मैं फ़ेसबुक पे भी मैंने प्लांट सेलिंग का काम स्टार्ट किया था तो तब भी मुझे काफ़ी सारे जो बैड कमेंट्स या नेगेटिव जो पर्सन होते हैं उनके जो कमेंट्स हैं उनका सामना मुझे करना पड़ा था। और आज भी एक मैं आप लोगों के साथ कमेंट शेयर कर रही हूँ। मैं चाह नहीं रही थी कि मैं उनकी जो है वो इस तरह से प्रमोशन एक तरह से हो जाएगी, लेकिन ये है कि मैं वो कमेंट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो कि जब आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको डीमोटिवेट करने के लिए या आपको जो है वो उस काम से हटाने के लिए या आपका दिल उस काम से पूरा करने के लिए किस तरह के आपको जो है वो कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। जब मैं डिफरेंट प्लांट्स की आप लोगों के साथ डील्स शेयर करती हूँ तो अभी जो रिसेंटली मैंने स्ट्रिंग्स की डील शेयर की थी तो उसमें मुझे ये कमेंट आया था कि कोई पागल ही होगा जो आपसे लेगा। तो आज की जो वीडियो है वो मेरे इस भाई या बहन के लिए एक जवाब है कि अगर आप इस तरह से किसी को डीमोटिवेट करते हैं तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि वो अपने काम से हट जाए। और मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ कि जो बड़े यूट्यूब चैनल्स होते हैं या बड़े जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनकी क्या कंडीशन होती होगी कि जब आप उनको इस तरह से डीमोटिवेट करते होंगे और उनको उनके रास्ते से हटाने की कोशिश करते होंगे तो वो कितने ज़्यादा बैड कमेंट्स जो है वो फेस करते होंगे। मेरा तो एक छोटा सा चैनल है, हार्डली अभी इसके ऊपर जो है वो 2300-2400 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, और अभी से अगर मैं ये चीज़ फेस कर रही हूँ तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि जो बड़े यूट्यूब चैनल्स होते हैं उनको जो है वो इस तरह के कितने ज़्यादा बैड कमेंट्स जो है वो फेस करने पड़ते होंगे। तो मैं ज़रूरत जो है वो पढ़ने पे इस तरह का जो है वो कमेंट्स जो होते हैं उनका जवाब इस तरह से देना पसंद करती हूँ कि अगर आप मुझे डीमोटिवेट करेंगे तो मैं अपने काम के ज़रिए आपको बताऊँगी कि मुझे इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने उसको उस टाइम पे उस भाई को भी यही जवाब दिया था कि आप मत लें मुझसे प्लांट्स अगर आपको लगते हैं कि ये महंगे हैं या इनकी प्राइस हाई है। तो क्योंकि आज तक 5 साल होने वाले हैं, मैंने कभी किसी कस्टमर को मजबूर नहीं किया कि आप हर हालत में मुझसे प्लांट्स लें। अगर कोई कस्टमर प्लांट्स के हवाले से मुझसे रब्ता करता है मैं उनको डिटेल सारी बता देती हूँ, उसके बाद उसकी अपनी चॉइस है कि वो मुझसे वो चीज़ लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता।
میں نے کبھی خود سے یہ چیز نہیں کہی کہ آپ کسی اور سے لینے کے بجائے مجھ سے لیں، کیونکہ جو رزق یا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک چیز اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی، چاہے وہ پیسہ ہو یا تھوڑی بہت جو ہے وہ نیک شہرت ہو، تو وہ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ میں اپنا کام اسی طریقے سے کرتی رہوں گی، اور مجھے اس چیز سے فرق بھی نہیں پڑتا کہ اگر کوئی مجھے ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اپنے کام سے بڑھ کے اس کو جو ہے وہ جواب دوں گی کہ ہاں آپ اگر مجھے ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں تو میں اپنے کام کو مزید بڑھا رہی ہوں۔ اور آپ خود ابھی اینڈ میں دیکھ لیجئے گا، اگر وہ میرے بھائی میری ویڈیو مکمل دیکھتے ہیں تو آپ پارسلز کاؤنٹ کر لیجئے گا کہ اس دن ان کے اس ایک کامنٹ کے بعد بھی مجھے الحمدللہ کتنے پارسلز آئے تھے، اور یہ سارے آپ کو میں پلانٹس دکھا بھی رہی ہوں۔ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کو لگتا تھا کہ یہ بہت زیادہ مہنگے پلانٹس میں سیل کر رہی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی لوگوں کو یہ ایسا نہیں لگتا کہ میں یہ پلانٹس جو ہیں مہنگے سیل کر رہی ہوں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو زندگی دی ہے، تھوڑی دی ہے، بہت دی ہے، اس میں تھوڑا بہت کچھ پازیٹیو جو ہے وہ انٹیک دوسروں کے لیے کیا کریں، یا اگر اپنا حصہ آپ نے ڈالنا ہے تو پازیٹیو وے میں ڈالا کریں۔ اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے اس دن میرے کتنے پارسلز گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ مجھے ڈی موٹیویٹ کریں گے تو جو چیز اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دی ہے وہ مجھے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل کے رہے گی۔ تو آئی ہوپ کہ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کی ہے یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور پلانٹس اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پہ میسج کر کے ان پلانٹس میں سے کوئی پلانٹس بھی لینا چاہیں تو آرڈر کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔